वेलकम टू माय चैनल एसएससी सिविल क्लब एसएससी जेईई में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी बच्चे परेशान थे कि सर पेपर फर्स्ट का वीडियो कब प्रोवाइड कराएंगे सर, और क्या रहेगा सिलेबस, हमें पढ़ना क्या है, एक्चुअली में जनरल स्टडी में क्या क्या आ रहा है सर, तो क्या पढ़ना है। तो उसी से रिलेटेड आपकी पहली वीडियो है, ये पूरी आपकी करंट बेस पे थी। और बेटा थोड़ा आज 26 जनवरी था, इसलिए वीडियो मॉर्निंग में अपलोड नहीं हो पाई क्योंकि जाना पड़ा स्कूल। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस में बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं कि पढ़ना क्या है एक्चुअली में। देखिए, बात करते हैं, अगर सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस आपका फर्स्ट टर्म का यहाँ पे गिवन है, असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की। तो इसमें देखिए आपको क्या क्या इंक्लूड है। इन इंग्लिश में देखिए कह रहा है जनरल हिस्ट्री विल बी इंक्लूडेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट इवेंट्स एंड टॉपिक रिलेटेड टू डेली ऑब्जर्वेशन एंड द एक्सपीरियंस्ड दियर साइंटिफिक एक्सपेक्ट। इट मीन्स समान अध्ययन में आपको शामिल होंगे समसामयिक घटनाएं होंगी, विषय के बारे में उस और विषय के बारे में जानकारी, दैनिक टिप्पणियां, अनुभवों से संबंधित है तो उनके वैज्ञानिक पहलू। तो आप इस पे अगर चीजों को गौर कर पा रहे होंगे यहाँ पे, तो पूरा का पूरा करंट ही है। करंट प्लस अगर आप जीएस की बात कर रहे हैं तो जीएस अगर होता तो यहाँ साफ साफ देता कि इतिहास पढ़ना है, कि आधुनिक इतिहास पढ़ना है, कि प्राचीन इतिहास पढ़ना है, कि भूगोल पढ़ना है, कि भारत का भूगोल पढ़ना है, कि विश्व का भूगोल पढ़ना है। तो उसने टोटली आपका जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा समान अध्ययन है, जिसमें से आपकी समसामयिक घटनाएं हैं, उसके बारे में उनकी दैनिक टिप्पणियां, अनुभव, संबंधित वैज्ञानिक पहलू। तो ये सब आपका करंट के ही अंतर्गत पार्ट आता है, तो आपको इसी में पढ़ना है। और साथ ही साथ जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर जीएस का क्या पोर्शन रहेगा, तो देखिए अगर आप करंट को ना बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो उसी में आपकी जीएस भी कंप्लीट होगी और उसी में थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी कंप्लीट होगी हमारी, क्योंकि करंट ना किसी न किसी स्टेट, किसी न किसी सिटी से ही रिलेट करता है। तो जब हम पढ़ेंगे तो अभी जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसी सिटी से रिलेटेड मैं फैक्ट भी लिख दिया करूंगा, जैसे उसकी कैपिटल कौन है, उसका उनके सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, स्टेब्लिश कब हुआ वो राज्य, सबसे स्पेशल चीज क्या है। तो ये सब चीजें इंक्लूड करता जाऊंगा, तो साथ ही साथ आपका हिस्ट्री या जीएस वाला पोर्शन भी कंप्लीट होगा और यहाँ पे आपका करंट तो हो ही रहा है। ठीक है, तो समय ना गवाते हुए सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा काम था कि पहले सर डिस्कशन होगा, फिर क्वेश्चन आंसर रहेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा बेटा, जब मैं डिस्कशन करूंगा उसके बाद जब मैं क्वेश्चन आंसर पूछूंगा तो आपको आंसर देना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। आज के कुछ टॉपिक लिया, हम टॉपिक वाइज ही चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है आपका पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स क्या है? ये एक ऐसा इंडेक्स है जो बेंगलुरु द्वारा स्थापित किया गया है। बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। द स्टेट पब्लिक सेंटर अफेयर पैक बोलते हैं द्वारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स पीआई 2021 द्वारा जारी किया गया है। इंडेक्स राज्य सरकार की पूर्ण गुणवत्तापूर्ण शासन व्यवस्था और विशेष रूप से कोविड-19 पे अंकुश लगाने हेतु राज्य के सरकारों की भागीदारी पर प्रकाश डालता है। अगर मैं बात कहूँ यहाँ पे इस करंट अफेयर में लर्न करने वाली चीज क्या है, तो पहले आपको याद रखना है बेंगलुरु, बेंगलुरु वाला टर्म से याद रखना है आपको। बेंगलुरु के बाद सबसे बात किया गया ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल परफॉर्मेंस में बात की जाए तो सबसे पहले स्थान पे क्या है आपका? केरल। किसमें? बड़े राज्यों में। याद रखना है कि बड़े राज्यों में केरल है और छोटे राज्यों में क्या है आपका? सिक्किम है और केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी। तो आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, अगर कुछ अच्छा पूछना चाहेगा तो वो यहाँ से पूछेगा कि सर बताइए कि जो आपका ये इंडेक्स है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है, उसमें केंद्र शासित प्रदेश में सबसे उच्च स्थान किसका है? तो आप याद रखेंगे, आंसर क्या लगाएंगे? पुडुचेरी। पुडुचेरी के बाद यहाँ पे आएगा कि इस सूची में बिहार से, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बिहार से रिलेटेड, तो श्योर है कोई ना क्वेश्चन बिहार से भी होना चाहिए। तो आपको बिहार वाला कोई भी टर्म्स नहीं छोड़ना। बिहार में इसने पूछा कि बिहार इसी में क्या है? 17वां स्थान में है और स्कोर इसका क्या है? 1.343 इसका स्कोर है। तो ये बिहार किस स्थान में? 17वें। किसमें स्थान में? आपने पढ़ा कौन सा इंडेक्स है? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में बिहार किस सूची में? 17वीं सूची में। बड़े राज्यों में केरल है, छोटे राज्यों में सिक्किम है और केंद्र शासित प्रदेश जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है वो आपका कहाँ पे है? केंद्र शासित प्रदेश वाला किसमें है आपका? पुडुचेरी में। कहाँ पे है बेटा आपका? पुडुचेरी में। क्या है? पुडुचेरी में। ओके, क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट क्या है? लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक लीड्स, जिसे क्या बोलते हैं? लीड्स 2021। ये नेशनल लॉजिस्टिक सूचकांक 2021 के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। अच्छा, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से घबराए नहीं, क्योंकि बेटा देखो इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश तो आती है। देखो करंट इशू नहीं करता कि आप इंग्लिश से पढ़े हिंदी से पढ़े, करंट बस इस बात पे इशू करता है कि आपको वो चीजें लर्न हो रही है, कैसे लर्न कर रहे हैं। क्योंकि मेन वहां पे ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर करंट का कोई क्वेश्चन आता है या फैक्ट क्वेश्चन आते हैं तो क्या आप उसका आंसर जानते, चाहे वो इंग्लिश से हो चाहे वो हिंदी से हो। ठीक है, तो
चलते हैं लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में लीड्स। क्या कह रहा है कि जो लॉजिस्टिक सूचकांक वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा कि सर जो आपका लॉजिस्टिक नेशनल लॉजिस्टिक सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वही वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसमें बात की जाए प्रथम स्थान, तो प्रथम स्थान आपको किसको मिला है, गुजरात को मिला, जिसका स्कोर था 3.66। द्वितीय स्थान में क्या थे, हरियाणा थे, हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है, स्कोर है इसका 3.25। पिछले रिपोर्ट की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य क्या है आपका, उत्तर प्रदेश। ये भी याद रखेंगे कि जो पिछले रिपोर्ट के से अगर तुलना की जाए तो सबसे बेहतर राज्य कौन था, उत्तर प्रदेश। इसी में अगर बिहार की बात की जाए तो इस सूचकांक में बिहार 19वें स्थान में था। तो ये है करंट। यहाँ से ये पूछ सकता है कि बताइए कि जो आपका यहाँ पे लॉजिस्टिक आपका सूचकांक है उसमें आपका बिहार किस नंबर पायदान में है, तो ये आपका क्या है 19वें पायदान में, किसमें 19वें स्थान पे है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इसे आप स्टार्ट कर लीजिए, इसे याद रखना है। उसके बाद जिसका स्कोर 2.77। नेक्स्ट चलते हैं सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक की बात की जाए तो सबसे पहले देखिए मैंने इसलिए ग्रीन कर दिया ताकि आपको इंपॉर्टेंट चीजें सर्च ना करनी पड़े, वहां पे ही दिख जाए। इसकी पीडीएफ मैं आपको इवनिंग टाइम में प्रोवाइड करा दूंगा, कुछ इसमें चीजें और ऐड करके। तो करंट की आपकी पीडीएफ रेगुलर मिलती रहेगी। उसके बाद जो आपकी सिलेबस से रिलेटेड पीडीएफ है बेटा वो मैं यूनिट वाइज दूंगा, ताकि मैं कंपाइल करके उसमें और भी चीजें ऐड करके और मॉडिफाइड करके आपको प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। तो सबसे पहले सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 की बात की जाए तो यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा किसके द्वारा जारी की जाती है, आप याद रखेंगे ये रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। कौन सा, SDG इंडेक्स, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र के 17वें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने वाला पहला स्थान किसे मिला है, तो सबसे पहली बात कौन सा था, 17वें नंबर का सबसे पहला स्थान किसे मिला, केरल को मिला है। पहले स्थान किसको मिला, केरल। तो सर सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020 जो कि आपका नीति आयोग द्वारा जारी होता है, उसमें से संयुक्त राष्ट्र के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने वाले सबसे पहला स्थान किसने प्राप्त किया, केरल ने। चलिए स्कोर क्या था, 75। द्वितीय स्थान में क्या था आपका, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु जो 74वें स्थान में था। तृतीय स्थान में था आपका आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड। तो ये मैटर नहीं करता, बस आपको याद रखना प्रथम के बाद सबसे अंतिम जरूर याद रखेंगे। सबसे अंतिम कौन सा है, सब राज्यों में सबसे अंतिम स्थान बिहार का रहा है। बिहार का कौन सा स्थान है, 92। हमें ये नहीं देखना कि क्या रहा है, बस हमें ये लर्न करना कहीं हमारे करंट अफेयर में ना आ जाए या हमारे जीएस वाले पेपर में ना आ जाए। हमें मुद्दा नहीं देखना क्यों रहा, किस लिए रहा, हमें यहाँ पे करंट करना है, करंट करके हमें वो फैक्ट याद करना है और हमें वहां जाके आंसर देना बस। तो सबसे राज्यों में अंतिम स्थान बिहार का रहा है, जो कि 52वां आप याद रखेंगे, 52वें नंबर, 52वां इसका स्कोर था, इस 52वें नंबर में था, सॉरी स्कोर 52वां था और अंतिम स्थान में था। नीचे से अगर देखा जाए केंद्र प्रशासित, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्या बन जाएगा कि सर बताइए कि अगर ये जो विकास सूचकांक है ये कौन सा है बेटा आपका, SDG जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है, उसमें से केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान किसको मिला। जैसे वहां पे आंसर क्या था आपका, वहां पे आपका पांडुचेरी था, उसी तरह यहाँ पे देखिए क्या है, केंद्र शासित प्रदेश में आपको मिला है यहाँ पे किसको स्थान, यहाँ पे आपको स्थान मिला है आपको किसको, चंडीगढ़ को। किसको मिला है, चंडीगढ़ को। किसको मिला स्थान, चंडीगढ़ को। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज अ राइट आंसर। ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एज ऑफ लिविंग इंडेक्स। एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की बात की जाए तो एज ऑफ लिविंग इंडेक्स कौन जारी करता है, तो ये आपका आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। कौन, आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है एज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ओके, ये रिपोर्ट 2 श्रेणियों में बनाया गया है। पहला जो मिलियन से अधिक, इससे मतलब नहीं, आपको मेन पॉइंट याद रखना है कि सर जो एज ऑफ लिविंग इंडेक्स है ये आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा इसमें जो मेन पॉइंट है कि सर बड़े शहरों में बेंगलुरु को पहले स्थान मिला है और छोटे शहरों में आपको शिमला 60.93 के स्कोर के साथ प्रथम स्थान में रहा है। उसके बाद जो मेन फैक्टर जो आपको लर्न करना, जो आपको यहाँ पे लर्न करना, वो ये चीजें जो मैं आपको जूम कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए, इसमें आपको ये लर्न, देखिए मैंने स्टार बना, इसमें याद रखना है कि जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का स्थान कौन सा है, 13वां स्थान है। पटना का स्थान रहने योग्य बड़े शहरों में आपका 33वां है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, अपने राज्य से रिलेटेड तो पक्का याद रखना है और अदर का भी आपको याद रखना है। तो केंद्र शासित प्रदेश राजधानी दिल्ली का आपका 13वां स्थान था, पटना के स्थान आपका क्या था, 33वां है। उसके बाद बड़े शहरों में सबसे पहले स्थान बेंगलुरु का है। इसे कौन जारी करता है, तो इसे जारी करता है आपका आवास और शहरी मंत्रालय। उसके बाद
नेक्स्ट इसमें जो बन सकता है, सबसे बड़े शहरों में खराब प्रदर्शन आपका श्रीनगर का रहा है, जिसका स्थान 49वां। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। फिर मेरे साथ एक बार बोलेंगे। देखिए, अगर बात की जाए क्या पढ़ रहे थे हम लोग, विकास एज ऑफ लिविंग इंडेक्स। सबसे पहले एज ऑफ लिविंग आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी होता है। बड़े शहरों में बेंगलोर को मिला है, छोटे शहरों में आपको शिमला को मिला है। उसके बाद जो आपका राष्ट्रीय राजधानी उसका 13वां इसको 13वां पद है। और जो पटना का स्थान है उसमें क्या है, उसका बड़े शहरों में 33वें नंबर में। ठीक है, छोटे शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन करने पे आपका मुजफ्फरनगर रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये मेन पॉइंट है उसका। देखिए, ये जो चीजें हैं ना, जो ग्रीन कर रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी से रिलेटेड अभी कुछ क्वेश्चन होंगे, और कुछ क्वेश्चन आपके बिल्कुल स्टार क्वेश्चन है, वो ज्यादा ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो से जरूर बने रहिए, लास्ट में क्वेश्चन कराए जाएंगे, उसके आंसर देना है आपको। और आंसर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं आप, या तो आप आंसर पूरा सॉल्व करें और मुझे स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें, जिससे हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, आप कुछ मेहनत कर रहे हो साथ में साथ मेरे। ठीक है, उच्च शिक्षण संस्थानों में इंडिया रैंकिंग की बात की जाए 2021 में, तो एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, हो सकता है कभी कभार फुल फॉर्म पूछ ले, तो 9 सितंबर 2021 से जारी हुआ है। इसके अंतर्गत भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों ऑल इंडिया रैंकिंग को जारी किया गया है, ये 6ठा संस्करण। इसमें बात की जाए तो देखिए, विश्वविद्यालय की श्रेणी में आपका भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलुरु आता है, जो इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ आपकी कॉलेज श्रेणी में मिरांडा हाउस आ जाता है। अगर आप एक चीज वास्तुकला में आपका आईआईटी रुड़की है, क्या वास्तुकला में आपका आईआईटी रुड़की आ जाता है। उसके बाद कानून श्रेणी में आपका नेशनल लॉ ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी ऑफ बेंगलुरु आ जाता है। ठीक है, तो बस इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, आपको यही चीजें याद रखनी है। उसके बाद चलते हैं न्यू टॉपिक क्या है, इसमें कह रहा है द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। चलिए, इस रैंकिंग को कौन जारी करता है, ये टाइम्स हायर एजुकेशन जारी करता है। भारत के सिर्फ 3 ऐसे शिक्षा संस्थान हैं जिन्होंने वहाँ पे जगह ली है, जिसमें से पहले में बेंगलुरु, आईआईएससी बेंगलुरु, उसके बाद आईआईटी रोपड़, आईआईटी इंदौर। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका पहले नंबर में क्या है, बेंगलुरु। ठीक है, जारी कौन करता है, टाइम्स हायर एजुकेशन। ओके, द विश्व के टॉप विश्वविद्यालय में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन है, दूसरे नंबर का छोड़ दो कैलिफोर्निया यूएसए, और तीनों। तो देखिए, आपसे देखिए यहाँ पे गौर करिए कि जो पहले स्थान में वो ब्रिटेन है, मतलब लंदन, उसके बाद सब दोनों क्या है, यूएसए के हैं। तो 33 स्थान में क्या है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये आपका विश्व लेवल का वो हो गया। उसके बाद आईपीएफ स्मार्ट स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स की बात की जाए, देखिए बेटा, आज तो मैं बस करंट ले रहा हूँ, साथ ही साथ अब जैसे जैसे वीडियो इंक्रीज होती जाएगी, मैं आपका बिहार स्टेटस भी लेता जाऊंगा, स्टैटिक बिहार करंट भी इंक्लूड करते जाएंगे, साथ साथ में नेशनल भी करते जाएंगे। तो देखिए, एकदम से पूरी चीजें नहीं इन्वॉल्व हो पाती, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा तो आप भी उसी तरह इंप्रूव करते जाओगे। ठीक है, तो जारीकर्ता की बात की तो इंडियन पुलिस फाउंडेशन जारी करता है इसे। ओवरऑल पुलिसिंग में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने में जो रहा है वो बेटा आपका आंध्र प्रदेश रहा है, दूसरे स्थान में तेलंगाना है, और ओवरऑल में सबसे खराब प्रदर्शन में आपका बिहार रहा है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से तो नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछ सकते हैं कि आपका ओवरऑल अच्छे प्रदर्शन में कौन रहा है और आपका द्वितीय स्थान। ठीक है, ये इसको 50-50 मार्क्स देंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, जिससे रिलेटेड मैंने सोचा कि पहले शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, देखता हूँ आपका रिस्पांस कैसा रहता है। जैसे ही रिस्पांस अच्छा रहेगा और अच्छा रहेगा, चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी धीरे धीरे। हम भी कंटेंट राइट कर रहे हैं चीज़ों को कि कहाँ से क्या रखना है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, देखिए, ये आपका पूरा वीडियो हो गया। अब चलिए कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर जो हमारे पढ़ने का कोई आउटपुट देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए, आपके सामने कह रहा, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है, बताइए आंसर क्या होगा। सभी लोग अपनी पेन कॉपी लेके बैठेंगे, आंसर लिखेंगे, और जब मैं आंसर बताऊंगा तो मैच करेंगे कि क्या मेरा आंसर सही था कि नहीं। तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है, सबसे पहला टॉपिक था आवास मंत्रालय, केंद्रीय आवास मंत्रालय, शहरी मंत्रालय, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। क्या होगा इसका आंसर, पॉज करना है, खुद से करना है। तो इसका राइट आंसर होगा डी पार्ट, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। ओके, चलिए, मैंने आपको बताया था ना, केंद्रीय आवास शहरी मंत्रालय, जिसमें से सबसे पहले स्थान पायदान में क्या रहा है, इंदौर रहा है। इंदौर आपका पहले पायदान में था, और शायद ये स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट का 6ठा संस्करण था। ठीक है, तो शायद हो सकता है मैंने अभी आपको बताया हो, इसमें इंदौर सबसे पहले राज्य में पहले स्थान में रहा, लगातार 5 वर्षों से इंदौर सबसे पहले स्थान में। ठीक है, चलिए, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के अंदर भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया, तो देखिए अभी मैंने आपको बता भी दिया इसका आंसर। तो चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, सूरत नहीं, विजयवाड़ा नहीं, इंदौर यस सर, भोपाल नहीं।
अच्छा, तो जो सूरत और विजयवाड़ा ये दूसरे और तीसरे स्थान पे, मतलब दूसरे स्थान पे और दूसरे स्थान पे आपका सूरत और तीसरे स्थान पे विजयवाड़ा, मतलब ये दूसरे स्थान पे है, ये तीसरे स्थान पे है, और ये आपका इंदौर पहले स्थान पे है। ठीक है, तो ये हो गया इसका। नेक्स्ट कह रहा है सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर किसे घोषित किया गया? सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर किसे घोषित किया गया? हरिद्वार को किया गया, हरिद्वार को किया गया है, कि वाराणसी को किया गया है, कि प्रयागराज को किया गया है, कि मेरठ को किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका वाराणसी। बाकी सब आंसर क्या हो जाएंगे? गलत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वाराणसी। ओके। उसके बाद पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 के तहत बिहार का कौन सा स्थान रहा है? अभी मैंने जस्ट आपको ऊपर पढ़ाया कि कौन से स्थान पे बिहार था, तो वो था आपका कौन सा? 17वां स्थान था। ठीक, स्कोर 2.77 था, अभी मैंने आपको पढ़ाया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4। देखिए मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, मैं जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत अच्छी है, शॉर्ट है मैंने, मगर आप लोग इसको पास करके आराम से सॉल्व करेंगे ताकि आपको पता चले कि जो हमने पढ़ा उसका कुछ आउटपुट निकल रहा कि नहीं। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला? तो लॉजिस्टिक में किसको मिला सबसे? अभी बताया था कि लॉजिस्टिक सूचकांक में आपको सबसे प्रथम स्थान किसको मिला है? आपको गुजरात। किसको मिला है? आपको गुजरात को मिला है। प्रथम स्थान किसको मिला है? गुजरात को। द्वितीय स्थान किसको मिला था? हरियाणा। किसको मिला था? हरियाणा को द्वितीय स्थान मिला था। प्रथम स्थान गुजरात को मिला था। ठीक है, इसी पायदान में मैंने बताया था कि बिहार का कौन सा स्थान है? 19वां स्थान है। कौन सा है? 19वां स्थान है। ठीक है, लॉजिस्टिक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत में टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की सूची में प्रथम स्थान किस पुलिस स्टेशन को मिला है? ठीक है, तो देखिए मुझे लगता है कि ये कुछ पीडीएफ इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। एक मिनट मैं देखना चाहूँगा कि मैंने पीडीएफ में आपको बताया कि नहीं। आई थिंक कुछ पीडीएफ की फाइलें लगता है इससे गायब हो गई। कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। चलो क्वेश्चन तो है, क्वेश्चन में समझा देते हैं। तो कहाँ पे गया? हाँ, ये टॉप 10 पुलिस स्टेशन की सूची में प्रथम स्थान किस पुलिस स्टेशन को मिला? तो ये है बेटा आपका जो प्रथम स्थान है, ये आपको मिला है, एक मिनट, ये आपको मिला है, ये आपको मिला है सदर बाजार पुलिस स्टेशन। किसको मिला है? सदर बाजार पुलिस स्टेशन। और ये है बेटा आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है ये? न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे? ये न्यू दिल्ली में है। उसके बाद अगर मैं सबकी बात करूँ तो गंगापुर, ये है पूरा गंगापुर नाम है इसका। गंगापुर पुलिस स्टेशन, ये बेटा आपका उड़ीसा, उड़ीसा में है। उड़ीसा के किस शहर में? गंजम शहर में। उसके बाद रामपुर चौराहा थाना, रामपुर चौराहा थाना बेटा ये इंपॉर्टेंट है आपका। ये आपका जो रामपुर चौराहा थाना है, ये आपका अनवर, आपका एक अरवल, अरवल जिला है बिहार का। किसका? बिहार का, वहाँ का है। इसे स्थान मिला है, अगर मैं स्थान की बात करूँ तो इसे 10वां स्थान मिला है, इसे 10 नंबर वाला स्थान मिला है। उसके बाद भट्टू कला थाना, ये भट्टू कला थाना आपका हरियाणा का है, इसको कोई जरूरत नहीं याद करनी है। इसे इसे तीसरा स्थान मिला। तो आपको याद रखना कि टॉप 10 में प्रथम स्थान किसको मिला है? तो सदर बाजार पुलिस स्टेशन, जो कि आपका कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए इससे ही तो आपको ज्योग्राफी का पार्ट का तैयार हो रहा कि नहीं। जैसे पूछ लिया कि रामपुर चौराहा थाना या किस शहर में या किससे रिलेटेड, तो आप बता सकते हैं कि सर अरवल जिले बिहार में। तो कुछ चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। उसके बाद नेक्स्ट, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 के तहत पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो सतत विकास लक्ष्य के तहत प्रथम स्थान किस राज्य को मिला? तो मैंने आपको अभी बताया था कि प्रथम स्थान में कौन सा राज्य है बेटा? प्रथम स्थान में आपका केरल राज्य है, जिसका स्कोर भी मैंने बताया था कि 75 है स्कोर उसका। ठीक है, तो पहले स्थान में कौन था? आपका केरल। द्वितीय स्थान में हिमाचल और द्वितीय स्थान में क्या थे? हिमाचल और तमिलनाडु थे। और तृतीय स्थान में आपका वही आंध्र प्रदेश वगैरह थे। ठीक है, चलिए तो ये इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट, एज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन जारी करता है? आवास मंत्रालय, शहरी मंत्रालय, आवास और शहरी मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था, आपको आंसर बता दिया था कि ये जारी करता है आवास और शहरी मंत्रालय। ओके, तो आपको पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना, फिर मुझे बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए नेक्स्ट, एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के लिए पटना को कौन सा स्थान दिया गया? बड़े शहरों में, याद रखिएगा, बड़े शहरों में कौन सा स्थान दिया गया? मैंने अभी पढ़ाया आपको ऊपर। इसका आंसर आप लोग को पॉज करना है और बताना है। इसमें इनको कौन सा स्थान मिला है? शायद 33वां स्थान। ठीक है, कौन सा स्थान मिला बिहार को? 33वां, बड़े शहरों में। ठीक है, चलिए तो ये तो थे आपके इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं जो नेशनल करंट अफेयर के पार्ट हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? विच स्टेट हैज बीन रैंक द फर्स्ट एमंग ऑफ द 112 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी? ये वैसे करंट अफेयर हैं जो आपके पेपर 2 से भी रिलेटेड है। ठीक है,
पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ द कंट्री बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा देश के 112 प्रदूषित स्थलों में से किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो भैया इसमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर आप मुझे बताएंगे बिहार को मिला, उड़ीसा को मिला, कर्नाटक को मिला कि उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका बिहार नहीं होगा, ये उड़ीसा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको उड़ीसा को प्रथम स्थान मिला। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, पॉज करके पहले सेल्फ से सॉल्व करिएगा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार गॉट GI टैग्स ऑफ द क्या मंजूसा आर्ट स्टाइल, मंजूसा कला शैलियों के लिए बिहार के किस जिलों को GI टैग दिया गया? तो इसमें से क्या होगा, भागलपुर होगा कि समस्तीपुर होगा कि मुंगेरपुर होगा कि बुद्धवानी होगा, मधुबानी होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेटा भागलपुर। भागलपुर को में जो आपका मंजूसा कला शैली है उसको अभी बिहार का GI टैग मिला है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, फर्स्ट भागलपुर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन टोडरमल इज रिलेटेड टू, ऑपरेशन टोडरमल किससे संबंधित? लैंड रिफॉर्म से, सॉइल कंजर्वेशन। ये बेटा ऐसी करंट अफेयर है जो आपके इन्वायरमेंट को भी फुलफिल करेंगी और साथ में बिहार स्टेट के भी करंट को फुलफिल, मतलब ऑल इन वन नहीं, ये 3 in 1 है। बिहार का भी कवर हो रहा है, एनवायरमेंट का भी कवर हो रहा है, करंट तो है ही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ऑपरेशन टोडरमल आपका सॉइल कंजर्वेशन से नहीं है, डाइक्वाइट प्रॉब्लम नो, एडल्टरेशन तो हो ही नहीं सकता, तो ये है आपका लैंड रिफॉर्म से। क्या है इसका राइट आंसर, लैंड रिफॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन ऑफ बिहार हैज स्टार्टेड द आपका बैंक आपके द्वार प्रोग्राम, बिहार के किस राज्य संस्थान ने आपका बैंक आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पोस्ट ऑफिस है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पंजाब। तो इसका जो बेटा राइट आंसर होगा वो होगा आपका पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक, इसका राइट आंसर होगा पोस्ट ऑफिस। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट टाइम से हम थोड़ा डिटेल भी रखेंगे इसके साथ साथ, जैसे बिहार की कुछ चीज़ें बताएंगे, साथ में जिस स्टेट का आंसर रहेगा उस स्टेट के बारे में जरूर बताएंगे। इन विच डिस्ट्रिक्ट द बिहार कैंसर हॉस्पिटल विल बी एस्टेब्लिश्ड लाइक अ टाटा मेमोरियल ऑफ मुंबई, बिहार के किस राज्य जिले में मुंबई के टाटा मेमोरियल की तरह कैंसर अस्पताल स्थापित किया गया? पटना में, मुजफ्फरनगर में, पूर्णिया में कि वैशाली में? तो इसका राइट आंसर होगा आपका मुजफ्फरनगर। कहाँ पे पॉइंट किया गया है अभी? मुजफ्फरनगर में। ओके, दिस इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट आए, ओके दिस इज अ लास्ट आंसर। सो यहाँ तक के कुछ क्वेश्चन थे। आई होप आपको इस टॉपिक से पढ़ के इसमें क्वेश्चन आंसर करने में और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर करने में जरूर अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो जरूर ही पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे मिलेगी, क्योंकि आज 26 जनवरी था तो थोड़ा शेड्यूल में गड़बड़ हो गया। हो सकता है जो आपकी इवनिंग की वीडियो है पेपर 2 की जो आपके सैनिटरी वेस्ट से रिलेटेड, उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, बट मैं आज आपको प्रोवाइड जरूर करा दूंगा, जिसमें हमारा टॉपिक चलेगा बायोमेडिकल वेस्ट, उसको हम कवर करेंगे। और फिर कल से हमारी नई यूनिट सेम रहेगी मगर पार्ट सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो से जुड़े रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द 73rd of the Republic Day. First of all, it was decided in the 26th November in 1949. So in 26 January, it will this day, ठीक है, which are celebrated in every year। ठीक है, ओके। तो गणतंत्र दिवस के सभी की शुभकामनाएं और सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू।